ओम हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल कार्यक्रम में। दोस्तों, किस्मत का फल अब हाथ लगने वाला है। कुंडली में ग्रहों की खबर ही कुछ ऐसी है, इसलिए आज की वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि आज अगर आपने इसे अंत तक सुना तो आने वाले दिनों में आपका मन, आपकी सोच और आपकी दिशा तीनों बदल सकती हैं। बहुत लोग जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे केवल सपने देखने तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन आज जो संदेश आपके लिए आ रहा है वह उन लोगों के लिए है जो भीतर ही भीतर टूटकर भी हार नहीं मानते। यह समय आपको झकझोरने नहीं बल्कि उठाने आया है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां देर से मिला फल भी अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों, वर्तमान ग्रह गोचर की बात करें तो इस समय चंद्रमा आपकी राशि से शुभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और उनकी दृष्टि बृहस्पति के साथ एक सौम्य और सहायक स्थिति बना रही है। यह योग मन को स्थिर करने के साथ साथ पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने की क्षमता देता है। शुक्र का प्रभाव रचनात्मक विचारों और भीतर दबे आत्मविश्वास को बाहर लाने में सहायक बन रहा है। जब ऐसे ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तब जीवन में होने वाले परिवर्तन केवल संयोग नहीं होते, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम बनकर सामने आते हैं। यही कारण है कि अगले 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं की शुरुआत हो सकती है जिनका संकेत आपको पहले ही भीतर से मिलने लगेगा। आपने जिन परिस्थितियों में खुद को अकेला महसूस किया, जहां आपकी मेहनत को कम आंका गया, वही स्थितियां अब धीरे धीरे पलटने लगेंगी। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था, वही लोग अब आपके विचारों और फैसलों को गंभीरता से सुनते दिखाई देंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह आपके धैर्य, आपके संयम और आपकी आस्था का परिणाम है। महादेव की कृपा से आपके जीवन की कहानी अब उस मोड़ पर है जहां पीड़ा पीछे छूटती है और समझ आगे बढ़ती है। यह समय आपको यह सिखाने आया है कि हर रुकावट रोकने नहीं, परखने के लिए आती है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति यह भी दर्शा रही है कि शनि की कठोर दृष्टि का प्रभाव अब धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है और राहु की उलझन पैदा करने वाली चाल भी कमजोर हो रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिन कार्यों में बार बार अड़चन आ रही थी, वे अब बिना अधिक संघर्ष के आगे बढ़ने लगेंगे। जब कर्म का हिसाब रखने वाला शनि ढील देता है और ज्ञान का विस्तार करने वाला गुरु साथ देता है, तब भाग्य अपने आप दिशा बदल लेता है। लेकिन याद रखिए, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब आप जल्दबाजी नहीं बल्कि विवेक के साथ कदम बढ़ाएंगे। जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति सुख में भी ईश्वर को याद रखता है, उसके लिए दुख केवल एक सीख बनकर आता है, बोझ बनकर नहीं। कठिन समय हमें कमजोर करने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आता है। महादेव का संकेत साफ है कि अब आपको लोगों से कम और अपने भीतर की आवाज से ज्यादा जुड़ने की आवश्यकता है। समय आपको यह भी दिखाएगा कि कौन आपके साथ था और कौन केवल परिस्थितियों का साथी था। इस पहचान के बाद आपका मन और भी हल्का हो जाएगा। आने वाले दिन आपके लिए इसलिए खास हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके कर्म भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे साहस और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। वहीं बृहस्पति की शुभ दृष्टि मानसिक स्पष्टता दे रही है, जिससे आप वही निर्णय लेंगे जो लंबे समय में आपके हित में होंगे। जब मन स्थिर होता है और उद्देश्य साफ होता है, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको डगमगा नहीं सकती। यह समय आपको यह याद दिलाने आया है कि महादेव पर विश्वास रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बस समय पर मिला फल ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। दोस्तों, ग्रहों की वर्तमान चाल यह इशारा कर रही है कि अब लंबे समय से रुका हुआ प्रवाह फिर से चलने वाला है। चंद्रमा लाभ भाव में स्थित होकर मन को स्थिर कर रहा है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको सही निर्णय लेने की क्षमता दे रही है। शनि, जो अब तक आपको बार बार परीक्षा में डाल रहे थे, उनकी कठोरता में कमी आ रही है और यही वह कारण है कि जिन रुकावटों ने आपको थका दिया था, वे अब धीरे धीरे आपके रास्ते से हटने लगेंगी। यह वह चरण है जहां पुरानी पीड़ा समाप्त होती है और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। आपने जो धैर्य रखा, जो संघर्ष सहा और जो विश्वास टूटते हुए भी आपने नहीं छोड़ा, उसी का परिणाम अब सामने आने वाला है। अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसा समाचार या कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जो आपके भीतर नई आशा भर देगा। जिन समस्याओं का कोई हल दिखाई नहीं देता था, वे अब अपने आप सुलझती हुई नजर आएंगी। यह बदलाव अचानक नहीं होगा,
बल्कि आपको साफ महसूस होगा कि जैसे जीवन की गति अब आपके पक्ष में बहने लगी है। दोस्तों, ग्रह योग यह भी बताते हैं कि इस समय शुक्र आपके मूल्य और आत्मसम्मान को मजबूत कर रहा है, जिससे न केवल बाहरी स्थितियां सुधरेंगी बल्कि भीतर की उलझनें भी शांत होंगी। मंगल का प्रभाव आपके प्रयासों में दृढ़ता ला रहा है, जिससे आप आधे रास्ते से लौटने वाले नहीं रहेंगे। यही कारण है कि जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर सवाल उठाए थे, वही अब आपके निर्णयों को गंभीरता से लेने लगेंगे। समय आपको यह सिखाएगा कि सही मौन और सही धैर्य सबसे बड़ा उत्तर होता है। घर और मन दोनों स्तर पर स्थिरता बढ़ेगी। जिन चिंताओं ने आपकी नींद छीनी थी, वे अब कमजोर पड़ने लगेंगी। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो आपको पहले नहीं मिला था। आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर दस्तक दे सकता है जो आपको यह एहसास कराएगा कि कठिन समय व्यर्थ नहीं गया, उसने आपको मजबूत बनाया है। याद रखिए, यह दौर डरने का नहीं बल्कि भरोसा रखने का है। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो वे केवल रास्ते नहीं खोलते, बल्कि सही दिशा भी दिखाते हैं। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होना था वह हो चुका है। आगे का मार्ग साफ हो रहा है और आपके कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा, लेकिन इसके पीछे आपकी आस्था, आपका संयम और समय की परीक्षा छुपी हुई है। दोस्तों, बस इतना ही समझ लीजिए कि जो लोग सही समय पर विश्वास बनाए रखते हैं, उनके लिए ब्रह्मांड स्वयं रास्ता बनाता है। अब वह समय आ रहा है जब जीवन आपको वहीं लौटाएगा जिसकी आपने कभी भीतर ही भीतर कल्पना की थी। अगले कुछ दिनों में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हो सकता है। यह वह समय है जब भाग्य जैसे चुपचाप आपकी ओर बढ़ रहा है और आप जिस मोड़ की कल्पना भी नहीं कर रहे थे, वहीं से नई राह खुलने वाली है। अगर आज शब्द आपके भीतर उतर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि समय आपको आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है। दोस्तों, आपकी कुंडली में कई शुभ संयोग एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। शनि का प्रभाव आपको भीतर से दृढ़ बना रहा है और जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता बढ़ा रहा है। बृहस्पति की स्थिति आपकी सोच को साफ कर रही है, जिससे आप अब भावनाओं में नहीं, समझदारी से निर्णय ले पाएंगे। चंद्रमा लाभ भाव से मन को स्थिर कर रहा है, जिससे लंबे समय से चली आ रही उलझनें अपने आप शांत होने लगेंगी। जब ऐसे ग्रह एक साथ अनुकूल हो जाते हैं, तब परिवर्तन केवल बाहरी नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति की सोच और दृष्टि भी बदल जाती है। आने वाले दिनों में आपको एक के बाद एक ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो यह विश्वास दिलाएंगे कि आपने जो सहा वह व्यर्थ नहीं था। जिन रास्तों पर बार बार रुकावट आती थी, वही रास्ते अब सहज लगने लगेंगे। जिन लोगों ने आपकी क्षमता को कम आंका था, वही अब आपके फैसलों को महत्व देने लगेंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे आपके सामने साफ होता जाएगा कि जीवन की दिशा अब आपके पक्ष में मुड़ रही है। यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं पर भरोसा बनाए रखता है, वही आगे चलकर स्थिरता पाता है। अब तक जिन बातों को लेकर मन भारी रहता था, वे अब उतनी असरदार नहीं रहेंगी। घर परिवार में भी सुकून बढ़ेगा और आप स्वयं को पहले से अधिक संतुलित महसूस करेंगे। यह वह दौर है जब पुराने तनाव पीछे छूटते हैं और मन हल्का होने लगता है। अगर लंबे समय से किसी कार्य, भूमिका या दिशा को लेकर संशय बना हुआ था, तो अब उसमें स्पष्टता आएगी। शनि का प्रभाव आपको मेहनत से पीछे नहीं हटने देगा और बृहस्पति आपको सही समय पर सही कदम उठाने की समझ देगा। मंगल का सहयोग साहस बढ़ा रहा है, जिससे आप वे फैसले भी ले पाएंगे जिनसे पहले आप हिचकते थे। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपके प्रयासों की सराहना बढ़ सकती है और आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखिए, सफलता के इस दौर में जल्दबाजी और अनावश्यक जोखिम से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी। आत्मनिर्भरता और संयम ही आपको लंबे समय तक संतुलन में रखेंगे। जो भी कदम उठाएं, सोच समझकर उठाएं, क्योंकि यह समय निर्माण का है, बिखराव का नहीं। यदि आपको भीतर से यह महसूस हो रहा है कि यह बदलाव आपके लिए ही है, तो मन में आस्था बनाए रखिए। समय आपको वह दिखाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब वह दौर शुरू हो रहा है जहां मेहनत बोझ नहीं लगेगी और आगे बढ़ना स्वाभाविक प्रतीत होगा। जीवन की गति अब तेज होने वाली है और आप स्वयं देखेंगे कि परिस्थितियां आपके साथ तालमेल बैठाने लगी हैं। दोस्तों,
घर परिवार का माहौल सामान्यतः संतुलित रहेगा। लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें उनकी सुरक्षा और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। बड़े बच्चों के लिए भी यह समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उनकी संगति और सोच को सही दिशा देना अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके बोले गए सरल शब्द और दिया गया सधा हुआ मार्गदर्शन उनके आने वाले समय की नींव रख सकता है। ग्रहों की स्थिति यह स्पष्ट कर रही है कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें अब स्थिर प्रगति संभव है। बस आपको पूरे मन से जुटे रहना है। शनिदेव की चाल यह बताती है कि जीवन में जो दबाव और रुकावटें लंबे समय से बनी हुई थीं, वे अब ढीली पड़ने लगी हैं। इसी क्रम में करियर से जुड़ी दो बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, एक नया अवसर और दूसरा वर्तमान भूमिका में आगे बढ़ने का योग। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, बल्कि परिवार की दिशा भी बदलने वाला होगा। याद रखिए, कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराने आती हैं। जब मन ठहराव में होता है, तब हर चुनौती अपने आप रास्ता बना देती है। यदि आपको भीतर से लग रहा है कि यह संदेश आपके लिए है, तो अभी वीडियो को लाइक करें और टिप्पणी में हर हर महादेव लिख दें। आगे बढ़ते हुए ध्यान रखिए कि आने वाले समय का लाभ उठाने के लिए संयम और निरंतर प्रयास सबसे बड़ा आधार होंगे। बहुत जल्द कोई ऐसी खबर आपके पास पहुंचेगी जो आपको भीतर से आश्वस्त कर देगी कि आपने सही दिशा पकड़ी है। प्रिय मित्रों, अब वह पल निकट है जब जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगा। बृहस्पति का नवम भाव में गोचर भाग्य को सहारा दे रहा है। शनि दशम भाव में रहकर आपके परिश्रम को टिकाऊ परिणामों में बदलने की भूमिका निभा रहे हैं और शुक्र धन भाव में आकर साधनों के विस्तार का रास्ता खोल रहे हैं। जब ये ग्रह एक साथ अनुकूलता बनाते हैं, तब बदलाव केवल सुविधा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन शैली और सोच दोनों में सुधार लाता है। आने वाले कुछ दिनों में एक के बाद एक शुभ समाचार सामने आ सकते हैं, जिनका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। दोस्तों, अब अधूरे काम पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर संदेह किया था, वे अब आपकी मेहनत को मान देंगे और जिन अवसरों का इंतजार था, वे स्वयं सामने आते दिखेंगे। मन का बोझ हल्का होगा, चिंताएं कम होंगी और भीतर एक संतुलन बनेगा। चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपको फैसले लेते समय स्पष्टता दे रही है, जिससे गलत कदम उठने की संभावना घटेगी। यह वही समय है जब पुरानी परीक्षाएं समाप्त होती हैं और आगे का मार्ग साफ दिखने लगता है। आने वाले 3 दिनों में लाभ के अलग अलग रास्ते खुल सकते हैं। घर में आपसी समझ बढ़ेगी और आपकी सामाजिक पहचान मजबूत होगी। जो योजनाएं अटक जाती थीं, वे अब सहजता से आगे बढ़ेंगी और आपको अपने प्रयासों की स्वीकृति भी मिलेगी। अगर मन में भरोसा जाग रहा है, तो उसे थामे रखिए, क्योंकि जब आस्था और कर्म साथ चलते हैं, तो मुश्किलें अधिक देर तक टिक नहीं पाती। कई बार जीवन में ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति स्वयं को पहले से अधिक जागरूक, अधिक संवेदनशील और अधिक तैयार पाता है। आज वही समय आपके लिए शुरू हो चुका है। जिन लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं या जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उनके साथ स्पष्टता और ईमानदारी रखना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। अब पुरानी आदतों को ढोते रहने का समय नहीं है, बल्कि सोच में सकारात्मक बदलाव लाकर आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब आपको नई दिशा देने लगी है। इस समय कुंडली में शुक्र आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव में सक्रिय होकर संबंधों में गहराई ला रहे हैं। वहीं बुध पंचम भाव में बैठकर आपकी सोच, संवाद और निर्णय क्षमता को तेज कर रहे हैं। यही कारण है कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके शब्दों में असर बढ़ गया है और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगे हैं। चंद्रमा लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्य क्षेत्र और योजनाओं में गति आएगी। यदि आप किसी नए व्यापार, उद्यम या नए कार्य की शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, तो यह समय संकेत दे रहा है कि अब बीज बोए जा सकते हैं। हाँ, बीच बीच में हल्का भ्रम या असमंजस महसूस हो सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होगा। दोस्तों, रिश्तों के स्तर पर यह दिन विशेष है। अपने साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और यदि हाल में कोई दूरी या गलतफहमी रही है, तो उसे सुलझाने की संभावना बनेगी। बातचीत में संयम और कोमलता बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी भावनाएं आज गहरी रहेंगी। आप दूसरों की मदद करने और उनका बोझ हल्का करने के भाव में रहेंगे, लेकिन हर किसी पर तुरंत भरोसा करना उचित नहीं है।
आज का दिन खुलकर बात करने का है, पर मन की हर बात हर व्यक्ति के सामने रखने का नहीं। ग्रह यह भी संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है। अनावश्यक खर्च या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में बोझ बन सकता है। ऊर्जा आपके भीतर भरपूर है, लेकिन उसका सही दिशा में उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। हल्का व्यायाम, टहलना या ध्यान जैसी गतिविधियां आपके मन को स्थिर करेंगी। संभव है कि आज आपकी मेहनत का फल तुरंत न दिखे, लेकिन यह याद रखें कि ग्रहों के प्रभाव में देर से मिला फल अक्सर अधिक टिकाऊ होता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। दांत, गला या थकान से जुड़ी हल्की परेशानी ध्यान मांग सकती है। संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या आपको स्थिर बनाए रखेगी। यह समय नए संबंधों की शुरुआत या पुराने रिश्तों को गंभीर दिशा देने के लिए भी अनुकूल है। यदि आप विवाह या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता जैसे निर्णय की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो पहल आपको ही करनी होगी। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर के कारण मानसिक उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और मंगल की द्वादश भाव की स्थिति कभी-कभी आपको जल्दबाजी की ओर ले जा सकती है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले रुककर सोचना आवश्यक होगा। यह दिन समस्याओं से भागने का नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सुलझाने का है। दोस्तों, त्योहारों या व्यस्त दिनों के बाद अब शरीर और मन को संतुलन की आवश्यकता है। हल्के भोजन, ताजे फलों और पर्याप्त विश्राम से आप स्वयं को बेहतर महसूस करेंगे। आज किसी करीबी से मिली सलाह पहली बार में साधारण लग सकती है, लेकिन वहीं आगे चलकर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस समय का संकेत साफ है। धैर्य, विवेक और स्पष्टता के साथ लिया गया हर कदम आपको एक नई और सुंदर दिशा की ओर ले जाएगा। दोस्तों, जो परियोजनाएं आपने लंबे समय से मेहनत और समर्पण से संभाल रखी थीं, अब उन्हें सार्वजनिक करने का उपयुक्त समय है। जब आपका कार्य दुनिया के सामने आएगा, तो उसकी विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएगी। हालांकि कुछ मामलों में गोपनीयता बनाए रखना भी जरूरी होगा। अतीत से मिली शिक्षा को हल्के में न लें, वहीं भविष्य में संभावित संकटों से बचने का सबसे बड़ा कवच बनेगी। आज का दिन उन लोगों की मदद करने का भी है जो किसी कारणवश आपकी शरण में आते हैं। चाहे वह छोटी मदद हो या बड़ी, यह न केवल आपको संतुष्टि देगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि आप जीवन के सही मार्ग पर चल रहे हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए ठंडे पेय या बासी भोजन से बचें और अस्वास्थ्यकर बाहरी खान-पान को भी न लें। अपने भोजन को हल्का और संतुलित रखें ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप की संभावना भी बन रही है। यह कोई ऐसा हो सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं, इसलिए यदि वह आपके पार्टनर को लेकर कोई बात कहे तो उसकी सत्यता जांचना जरूरी होगा। ईर्ष्या या शंका को अपने संबंधों में जगह न दें और अपने भावनात्मक जुड़ाव पर भरोसा करें। हालांकि आप मेहनती और ईमानदार हैं, फिर भी आज सफलता तुरंत मिलती नहीं दिखेगी। कुछ छोटी गलतियां परेशानी पैदा कर सकती हैं, इसलिए कार्यस्थल पर किसी विवाद या बहस से दूरी बनाए रखें और आज किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें। इसके बजाय यह समय अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने और खुद को थोड़ा आराम देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप पाएंगे कि अब आपकी संवाद क्षमता में सुधार आया है और जिन समस्याओं को पहले हल करना कठिन लगता था, उन पर अब आप सहजता से काबू पा सकेंगे। यही आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता अब आपको किसी कठिन परियोजना पर भी निर्भीक होकर काम शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ समय से व्यायाम से दूर थे, तो आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत करने का शानदार अवसर है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से न केवल आपका शरीर मजबूत होगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आप नई ताजगी और उत्साह का अनुभव करेंगे। अभी चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में स्थित हैं, जो स्वास्थ्य और दिनचर्या का भाव होता है। यह संकेत है कि आप जितनी जल्दी व्यायाम या योग जैसी गतिविधियों की ओर लौटेंगे, उतनी जल्दी शरीर और मन दोनों संतुलन में आएंगे। इसके साथ ही मंगल 11वें भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपकी इच्छा शक्ति और आत्मबल भी बढ़ेगा। बस ध्यान रखें कि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और किसी नकारात्मक व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपना उत्साह कमजोर न होने दें। रिश्तों के क्षेत्र में भी आज सकारात्मक बदलाव संभव है।
आपके और आपके साथी के बीच कुछ समय से जो बातें अधूरी या उलझी हुई थीं, वे अब साफ हो सकती हैं। संभव है कोई नई जानकारी या सत्य सामने आए जिससे स्थिति को समझना आसान होगा और आपसी संवाद बेहतर होगा। बस जरूरी है कि निर्णय लेते समय शांत और विवेकपूर्ण रहें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा कदम न उठाएं। यदि आपको आज अपनी क्षमताओं को लेकर थोड़ी असुरक्षा महसूस हो रही हो, तो इसे केवल अस्थायी समझें। यह ग्रहों की तात्कालिक स्थिति का असर है। वास्तव में आपके भीतर हर चुनौती से लड़ने की क्षमता है। बस अपने आत्मबल पर विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के कुछ विशेष उपायों की जो आपके ग्रह नक्षत्रों को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता तथा सफलता ला सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और उनके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र धारण करके गणेश जी को दूर्वा और शहद अर्पित करें तथा ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 118 बार जप करें। दोस्तों, इसके बाद माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सायंकाल उनके चरणों में दीपक जलाएं, गुलाबी पुष्प अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक ओम श्री महालक्ष्म्ये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का स्थायी वास होगा। मानसिक तनाव या भय को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा की उपासना भी अत्यंत फलदायी रहती है। इसके लिए प्रतिदिन ओम दूं दुर्गाये नमः मंत्र का 108 बार जप करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कुंडली में शनि का दुष्प्रभाव चल रहा है या कार्य बार बार अटक जाते हैं, तो शनिवार के दिन पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव को प्रणाम करें और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसी प्रकार यदि आप गुस्सा, विवाद या मानसिक असंतुलन से जूझ रहे हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें, उन्हें गुड़ चना भोग लगाएं और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे आपके जीवन में स्थिरता, आत्मबल और सकारात्मकता का संचार होगा तथा बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। जब आप श्रद्धा और नियमितता के साथ ये उपाय करते हैं, तो धीरे धीरे ग्रहों का संतुलन आपके पक्ष में आने लगता है और जीवन में शांति व सफलता का प्रवाह स्थापित हो जाता है। इसके अलावा अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने को सदैव स्वच्छ रखें और वहां नियमित रूप से सफेद फूल चढ़ाएं। इससे राहु शांत होते हैं। वहीं केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए घर के दक्षिण पूर्व कोने में हल्दी और चावल रखना शुभ माना जाता है तथा ओम श्री केतव्य नमः मंत्र का नियमित जप करने से केतु की पीड़ा कम होने लगती है। इन उपायों के साथ अपने आचार विचार को शुद्ध रखना और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना भी बेहद आवश्यक है। प्रतिदिन योग और ध्यान का अभ्यास कर मन को शांत करें तथा हर कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करें। इससे ग्रहों के दुष्प्रभाव धीरे धीरे हटने लगते हैं। दोस्तों, राहु के प्रभाव को कम करने के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं स राहवे नमः मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी है। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी तथा शनिदेव की पूजा करें और काले तिल का दान अवश्य करें। इससे राहु के कारण आने वाली रुकावटें समाप्त होती हैं। घर में तांबे का पात्र भरकर रखना और उसका जल प्रतिदिन ग्रहण करना भी राहु के दुष्प्रभाव को कम करता है। राहु से पीड़ित जातकों के लिए सफेद वस्त्र धारण करना, श्वेत पुष्प अर्पित करना और शीतल आहार लेना भी लाभकारी रहता है, क्योंकि इससे मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच बनी रहती है। केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए ओम श्रां श्री श्रोसा केतवे नमः मंत्र का जप करें और बुधवार या शनिवार को घर में दीपक जलाएं, पीले रंग के वस्त्र पहने तथा भोजन में मूली का सेवन करें। इससे केतु के दोष कम होते हैं। घर में गुलाब या चमेली का पौधा लगाना भी केतु को शांत करता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। राहु केतु दोनों को शांत करने के लिए शनिवार को काले तिल का दान करना, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। अन्य ग्रहों के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए भी कुछ साधारण उपाय अपनाए जा सकते हैं। चंद्रमा के लिए सोमवार को चंद्र पूजा करें, सफेद फूल चढ़ाएं और खीर या दूध का सेवन करें। साथ ही सूर्योदय से पहले सूर्य को जल चढ़ाकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें तथा तांबे का दान करें।
बुध ग्रह के लिए बुधवार को हरे वस्त्र पहने, हरे फल खाएं और बच्चों को हरे खिलौने दान करें। मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, लाल वस्त्र पहने, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जप करें और लाल चंदन का दान करें। शुक्र के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद पुष्प अर्पित करें और हीरा या जवाहरात का दान करें। घर में नियमित साफ सफाई करें, रोज दीपक जलाएं, शंखनाद करें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति, सुख तथा समृद्धि का वास होता है। इन सभी उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करने पर देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में स्थायी सफलता, शांति और उन्नति का मार्ग खुलता है।